नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। एसबीआई क्लर्क के जो है अभी फॉर्म चल रहे हैं, उसमें आप लोग को जो है कहाँ से आप फॉर्म फिल करें ताकि आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सके। इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या आपकी लास्ट एज आ चुकी है और आपको लगता है कि प्री क्लियर नहीं हो रहा है, मेंस में क्लियर कर दूंगा, इस तरीके से जो है आपको मेंस में भी दिक्कत आ रही है, तो कुछ ऐसी जो है मैं आपको जगह बताऊंगा जहां से आप लोग इस फॉर्म को फिल करें और आपका जो प्री है वो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। 0 मार्क्स पे भी आप लोगों का प्री क्वालिफाई होगा दोस्तों, 0 मार्क्स पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देख लेना, चाहे प्रीवियस ईयर उठा करके पिछला डाटा उठा करके आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा फॉर्म जो आपकी दोस्तों फिल होते हैं वो चंडीगढ़, दिल्ली यहाँ से और आपका यूपी, इन स्टेट से आप फॉर्म फिल होते हैं। यहाँ से आप बच जाइएगा, इन राज्यों को आप छोड़ दें। तो इन राज्यों को छोड़ दे तो करें क्या। अब कुछ के मन में हो सकता है कि ज़्यादा हम दूर, अगर देखिए आपकी ऐसी मंशा है कि नहीं हमें तो अपने में ही नौकरी करनी है, अगर और तो फिर तो आप तो चाहे लगे ना लगे वो बात एक अलग है, लेकिन नौकरी चाहिए सबको इस टाइम पर। और वो चाहते हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कहीं ना कहीं मेंस कर लेंगे, और जब प्री होगा तभी मेंस करेंगे। काफ़ी टाइम से वो बैंकिंग की तैयारी में लगे हुए हैं, फिर भी उनका प्री नहीं निकल रहा है और दिव्यांगजन की कैटेगरी है, तो वो यहाँ से फॉर्म भर करके ज़रूर देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, मेरे कहने से क्या पता आपको फ़ायदा ही हो। और बाकी और भी चर्चा करेंगे इसके आगे, जो है लास्ट में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और दूसरी जगह से फॉर्म भरने के। देखिए दोस्तों, इसमें है आपका, जैसे स्टेट की हम बात करें, भोपाल। भोपाल हिंदी स्टेट है, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि यहाँ इतनी कट ऑफ आपको कम नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा यूपी से आपको राहत मिल सकती है। यहाँ पर भी आप पीडब्ल्यूडी में देख सकते हैं, भोपाल में वैकेंसीज 2-2 3-3 है, लेकिन इतना तो राहत नहीं मिलेगी। खैर लेकिन ठीक है, और बाकी स्टेट से थोड़ा सा हो सकता है कम हो जाए। आपका हरियाणा चंडीगढ़ में भी आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, हिंदी है आपकी भाषा। और आपका तमिल तो चेन्नई हो गई, अगर आपको तमिल भाषा आती है तो फिर आप तो तमिल अगर आप सीख सकते हैं, आपको लगता है कि तमिल में सीख जाऊंगा, तो आप तमिल से चले जाइएगा। लास्ट में आपको जो है ट्रांसफ़र वगैरह की पॉलिसीज़ मिल जाएंगी अगर आप यूपी में आना चाहें तो। लेकिन इसमें आपको फिर तमिल का पेपर देना पड़ेगा। तमिल में अगर आप पास ना हुए लास्ट में, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, आपकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। इसलिए राजस्थान की कट ऑफ भी जाएगी आपकी ठीक ठाक। देखिए कोलकाता में जो है AND, यहाँ पर ही देखिए अंडमान निकोबार, यहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में वैकेंसीज है दोस्तों, एक वैकेंसीज हैं। तो अंडमान निकोबार से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। VI और HI की यहाँ पर एक वैकेंसीज है। 0 वैकेंसीज पर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी भी और इंग्लिश भी है। ठीक है, यहाँ आप जा सकते हैं अंडमान निकोबार में। सिक्किम में आप फॉर्म भर सकते हैं। सिक्किम में देखिए, नेपाली तो आपके पास नहीं है 10th में, लेकिन इंग्लिश ज़रूर होगी आपके पास 10th में। यहाँ पर एक वैकेंसीज है VI की, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ जो है आपकी लगभग 0 के बराबर रहने वाली है, 10 नंबर या मैक्सिमम 15 नंबर रह सकती है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ इंग्लिश है, आपको कोई लास्ट में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने के पास इंग्लिश है, आपने 10th 12th में इंग्लिश पढ़ी हुई है। और अगर इंग्लिश का देना भी पड़ गया तो आपको इतनी हार्ड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट में आपको, क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि 10th में आपके पास ये 12th में वो भाषा होनी चाहिए जो इसमें रिक्वायर्ड होती है। नई दिल्ली आपका मणिपुर में देखिए एक वैकेंसीज है यहाँ पर VI के लिए। मणिपुर में भी अगर इंग्लिश है आप फॉर्म भर सकते हैं। मेघालय में एक वैकेंसीज है, मेघालय में आप फॉर्म भर सकते हैं। 0-0 नंबर पर कट ऑफ रहेगी प्री की, प्री क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं बनेगी प्री क्वालिफाई करने में। ठीक है दोस्तों, आप नागालैंड में फॉर्म भर सकते हैं, नागालैंड जा सकते हैं आप। आपको पेपर की बात करूं, पेपर देने वहाँ नहीं जाना होगा, आप पेपर यहीं दोगे। अगर आपको लगता है कि पेपर हमें उधर देने जाना पड़ेगा, नहीं, ये SBI में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IBPS में ऐसा हो सकता है, होता है, लेकिन SBI में आप अपने आसपास ही एग्ज़ाम दोगे दोस्तों। होम सेंटर आपको मिलेगा, जहाँ भी आप सेंटर भरोगे वहीं सेंटर मिलेगा।
सेंटर दूर नहीं जाएगा आपका। झारखंड में तो खैर थोड़ा सा हिंदी भाषा, वहाँ तो पटना वगैरह का इधर का एरिया। ये कुछ ऐसी जगह हैं, नागालैंड है, सिक्किम है, अंडमान निकोबार है, लद्दाख से आप फॉर्म भर सकते हैं। लद्दाख भी होगा इसमें, ठीक है। अगर आपको उर्दू आती है तो लद्दाख से आप फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा कट ऑफ का ठीक ही रहता है, इतना ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में देखिए हिंदी है, जम्मू से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू में भी इतनी इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती जितनी यूपी की, राजस्थान की और इन सब स्टेट की, दिल्ली वगैरह की जाती है। तो ये स्टेट हैं जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। गुजरात में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, गुजरात की कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाती। अगर आप गुजराती सीख लेते हैं तो इसमें आपको गुजराती सीखनी पड़ेगी लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आगे इसमें जो है प्रोसेस आपका, अगर हम बात करें, इसमें एलपीटी का भी प्रोसेस दिया होगा दोस्तों। देखिए अब इसमें क्या होगा, जो चेंजेस हो चुके हैं, काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि सब अब इधर उधर जा करके फॉर्म भर रहे हैं। तो देखिए ये प्रोसेस है, और पहले एलपीटी में ऐसा कुछ नहीं था, अब एलपीटी को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। एलपीटी में लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट में द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडी इन क्लास 10th and 12th ऑफ the any specified local language of the state applied we have appear in local language proficiency LPT the pattern of test will be follows। अब इन्होंने मार्क्स बता दिए हैं कि इतने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। नॉन वर्बल जो है टेस्ट होगा आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे। नंबर ऑफ पैसेज 3 आएंगे, और 15 नंबर के आपके ये होंगे, ठीक है। तो 15 मार्क्स। और ये वर्बल टेस्ट नहीं इन्होंने भी कहा ऐसा कुछ। और नीचे दिया द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर डिसाइडेड बाय बैंक इंडिविजुअल कैंडिडेट 5%। ये मेंस में होता है, 5% मार्क्स आपको जो है इस तरीके से दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 5% मार्क्स आपको जो है 200 में से, अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है, अप्रेंटिस का फ़ायदा वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इन स्टेट से अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको जो है बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, और कट ऑफ आपकी बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी दोस्तों। इतनी हाई कट ऑफ इसमें बिल्कुल भी नहीं जाती, आप देख सकते हैं। फिर मेंस की कट ऑफ में क्या है ना, मेंस की कट ऑफ में आप लोगों को जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो फिल करना होता है। अगर आप मिनिमम जो है ले आते हैं, मिनिमम मार्क्स ले आते हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको बैंक में जॉब मिल जाएगी, कोई एलपीटी वगैरह नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि और कम कट ऑफ है तो फिर एलपीटी की आप थोड़ा सा तैयारी कर लें। आप उस एग्ज़ाम से भी ज़्यादा फोकस करके एलपीटी पे फोकस कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। बस चलते बस मिनिमम आपका जो एसबीआई क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम 50-60 नंबर जो है आपको मेंस में लेकर के आने होते हैं, वो आप लोगों को लाने पड़ेंगे। और एलपीटी टेस्ट आपको बिल्कुल क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप एलपीटी की क्वालिफाई कर सकते हैं तो देखिए आप हैदराबाद में भी बिल्कुल आसानी से जॉब पा सकते हैं, आप कर्नाटका में जॉब पा सकते हैं, बेंगलुरु में आप जॉब पा सकते हैं। 3 वैकेंसीज हैं, आप भर लें, आप देख लें। बेंगलुरु का यहीं पर आपका पेपर होगा, आप जो है बिल्कुल आराम से क्लियर कर जाएंगे आप में, ठीक है। लेकिन आपको लास्ट में कन्नड़ का पेपर देना पड़ेगा। आपको चेन्नई से आप भर सकते हैं फॉर्म, लास्ट में आपको चेन्नई का पेपर देना पड़ेगा, वहाँ का तमिल का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एलपीटी कर सकते हैं, आपको कन्नड़ सीख सकते हैं, कोई आपको कन्नड़ सिखाने वाला है तो आप भर सकते हैं फॉर्म और देख सकते हैं, बिल्कुल जॉब आप पा सकते हैं। लास्ट में फिर आपका ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ होती हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको जो है ट्रांसफ़र ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि आपकी डिसेबल्ड कैटेगरी है, ठीक है दोस्तों। और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।